अभी काफ़ी सारे बी स्कूल्स में वी हैव दिस प्रोसेस, इनफैक्ट टॉप आईएम्स एंड बी स्कूल्स में वी हैव दिस प्रोसेस वैट, दैट इज रिटन एबिलिटी टेस्ट, बट काफ़ी बच्चों का राइटिंग स्किल्स उतना अच्छा नहीं होता, उतना इम्पैक्टफुल नहीं होता, दे डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट देयर आइडियाज. सो वैट से रिलेटेड अगर कोई अनयूजुअल टॉपिक मेरे पास आता है, सो हाउ शुड आई टैकल दैट? तो देखिए 3 चीजें महत्वपूर्ण है वैट के लिए. एक तो कुछ कॉमन फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, और वो कुछ कॉमन फैक्ट्स कई बार ऐसे होते हैं जो हर प्रकार के राइटिंग में आपके इस्तेमाल हो सकते हैं. जैसे इंडियाज इकोनॉमिक फैक्ट फाइल, डेमोग्राफी, वर्ल्ड की इकोनॉमिक फैक्ट फाइल एंड बेसिक डेमोग्राफी, और कुछ एकाध इमर्जिंग जो इश्यूज हैं उस पर बेसिक फैक्ट्स, फॉर एग्जांपल एआई. राइट, ये ऐसे हैं जिनमें से आप फैक्ट्स उठा के कहीं भी आप भर सकते हैं अगर आप इंटेलिजेंट राइटर हैं तो. सेकंड, आपका फ्रेमवर्क अच्छा होना चाहिए. यानी जो भी फ्रेमवर्क आप फॉलो कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन, कंक्लूजन, या कोई और स्टैंडर्ड आप फॉलो कर रहे हैं, तो उस फ्रेमवर्क की एक बेसिक समझ आपको होनी चाहिए. और तीसरा, आपका फंडामेंटल ग्रामर सही होना चाहिए. Right? You don't have to be Shakespeare to write an impactful article, but you need to at least have the understanding of basic grammar. तो अब मैं यहाँ पे कहूंगा कि भाई AI आपका साथी बन सकता है तीसरा वाला चेक करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आप आर्टिकल लिखे, डाल के चेक कर लीजिए कि आपकी ग्रामर कैसी है, और वहां पे अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं ऐसी जो तुरंत मिटाई जा सकती हैं. राइट, फर्स्ट वाला जो मैंने फैक्ट बोला था, वो आप बैठ के 4-5 पेज की फैक्ट्स फाइल, इंडिया, वर्ल्ड, इकोनॉमिक, डेमोग्राफी, ये कुछ चीजें जो यूनिवर्सली यूजफुल हैं वो याद कर लीजिए. सेकंड वाले पे भी बहुत सारा नॉलेज टॉप रैंकर्स के प्लेटफॉर्म पे, सुपर ग्रेड्स के प्लेटफॉर्म पे, बाकी और भी एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने बहुत सारे फ्रेमवर्क बता रखे हैं. तो ऐसा नहीं है कि आपके पास समय नहीं है अनयूजुअल टॉपिक्स को जीतने के लिए. तो अनयूजुअल टॉपिक्स पे आपका जो भी स्टेटस ऑफ राइटिंग है, अभी तैयारी के साथ आप अच्छा कर सकते हैं.